नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में भीषण गर्मी के बीच आज गंगानगर में पारा 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग ने भीषण लू के नए दौर के आगामी एक सप्ताह जारी रहने की संभावना जताई। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री डॉ कमला बेनीवाल का पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। विभिन्न राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 4 चरणों में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और प्रदेश में 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनावों की मतगणना के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में भीषण गर्मी के बीच आज श्रीगंगानगर में दिन का पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग द्वारा अब से कुछ देर पहले जारी आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर में भी अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चूरू सहित कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री को पार कर गया। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि शहर में आज का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। सुबह से ही लोग तेज गर्मी के कारण परेशान हो रहे हैं। चूरू में आज फिर भीषण गर्मी का असर रहा। दिन भर तेज धूप व गर्मी रही, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आज सुबह 11 बजे से ही लू चलने की स्थिति बनी रही। लू व धूप के चलते दोपहर मुख्य बाजार आवागमन के अभाव में सुनसान देखा गया। वहीं गाँव से शहर में आने वाले लोगों को सार्वजनिक स्थल व पार्कों में जाकर शरण लेनी पड़ी। तेज धूप व गर्मी का असर पशु पक्षी पर भी देखने को मिला है। जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में हिरणों के झुंड को पेड़ों की छाया के नीचे विश्राम करते हुए देखा गया। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। सवाई माधोपुर जिले में भी आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने से तेज गर्मी रही। दिन में बाजारों में सन्नाटा देखा गया। वहीं लोग धूप और गर्मी से बचने के लिए अनेक जतन करते नजर आए। पर्यटन नगरी जैसलमेर में सूर्य देवता का रौद्र रूप लगातार जारी है। सुबह से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे नजर आए। वहीं दोपहर में अंगारे बरसाती गर्मी से बाजार सूने नजर आए। भीषण गर्मी के चलते स्वर्ण नगरी के पर्यटन स्थलों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। गर्मी के कारण सैलानियों की आवक थम सी गई है और पर्यटन से जुड़ी दुकानें भी बंद नजर आ रही हैं। पाली में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में कूलर और एसी की मांग बढ़ गई है। जगह जगह पानी के मटके और कैंपर रखकर बाजारों में प्याऊ लगाई गई हैं। साथ ही बाजार में छाया के लिए त्रिपाल लगाई गई हैं। टोंक में भी भीषण गर्मी रही। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आज से शुरू हुए भीषण लू के नए दौर के अगले एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और कहीं कहीं लू चलने की प्रबल संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिन 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने के भी आसार हैं। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री डॉ कमला बेनीवाल का आज जयपुर में पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और आम जन मौजूद थे। अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर पर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहां मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि डॉ बेनीवाल ने राज्य में विभिन्न विभागों में मंत्री रहने के दौरान उल्लेखनीय कार्य किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉ कमला ने पूरी गरिमा के साथ जनहित के कार्य किए और लोगों को राहत दी। राज्य के लिए अपूर्ण क्षति है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी राजनीतिक पारी रही है।
और राजनीति में विभिन्न दायित्वों पर रह करके जन की इन्होंने सेवा की और निश्चित रूप से एक अच्छी प्रशासक भी रही, मिलनसार थी और एक राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी इन्होंने अपनी गरिमाएं राजनीतिक क्षेत्र की रखी। जयपुर राजभवन में आज सिक्किम का स्थापना दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान सिक्किम के स्थानीय लोगों से संवाद किया और उन्हें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का ये प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से ही संपन्न नहीं है, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति का भी संवाहक है। उन्होंने सिक्किम राज्य के इतिहास और संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि 16 मई को ये भारत का 22वां राज्य बना। राज्यपाल ने सिक्किम को घाटियों, वनों और नदियों का प्रदेश बताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए वहां के कार्यों से सीख लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये देश का पहला जैविक प्रदेश है और जिस तरह से स्थानीय लोगों ने सिक्किम की प्रकृति संरक्षण परंपराओं को सहेज कर रखा है, वो देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। सिक्किम के स्थानीय लोगों ने इस मौके पर राज्यपाल का अभिनंदन किया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की समुचित उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर सभी जिला और मेडिकल कॉलेज दवा भंडारों के प्रभारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी रोगी दवाओं की उपलब्धता को लेकर परेशान न हो। उन्होंने इसके लिए औषधि भंडार गृहों के प्रभारी अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। प्रबंध निदेशक ने कहा कि योजना के तहत विभिन्न बीमारियों के इलाज में काम आने वाली महंगी दवाओं का भी जनहित में निःशुल्क वितरण किया जाता है। इसके लिए ध्यान रखा जाए कि इन महंगी दवाओं का पूरा रिकॉर्ड संधारित हो, स्टॉक और वितरित दवाओं के रिकॉर्ड का नियमित रूप से मिलान किया जाए। श्रीमती गिरी ने कहा कि यदि भंडार गृहों में लापरवाही के चलते औषधियां अवधि पार होती हैं तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 4 चरणों में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। निर्वाचन आयोग ने आज एक बयान में बताया कि आम चुनाव के पहले 4 चरणों में मतदान 66.95% रहा है। आयोग ने मतदाताओं का आह्वान किया है कि वे बाकी चरणों में बड़ी संख्या में वोट डालें। आयोग ने इस प्रयास में प्रसिद्ध हस्तियों के साथ ही सार्वजनिक और निजी संगठनों को भी शामिल किया है। राज्य में लोकसभा चुनाव की आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए मतगणना दलों के प्रशिक्षण का काम आज से शुरू हो गया है। झालावाड़ में आज मतगणना कार्मिकों को पहला प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि मतगणना के कार्य में भी सभी को पूरी मुस्तैदी रखनी है। उन्होंने कहा कि मतगणना के कार्य को पूरी सावधानी और सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना दलों को 3 बार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज झालावाड़ 12 लोकसभा सीट के 8 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम को वेयर हाउस में रखवाने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उधर पाली जिले में लोकसभा चुनाव के तहत मतगणना में लगे कार्मिकों का प्रशिक्षण 20 मई से होगा। कार्मिकों को 3 जून को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री ने बताया कि मतगणना में लगे माइक्रो ऑब्जर्वर्स सीएस, सीए, सीए2 को 2 पारियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के कृषि आयुक्तालय ने सभी जिला और ब्लॉक कृषि अधिकारियों को कृषि आदान निर्माता, विपणनकर्ता, डीलर और खुदरा व्यवसायियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। इसी के मद्देनजर किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए सभी कृषि अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
है। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य में खरीफ मौसम से पहले 1.5 महीने का सघन गुणवत्ता नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून तक चलेगा। प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर आज प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में इस दौरान गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके लगाए गए। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था, टीकाकरण, पोषण, संतुलित आहार, समय पर एएनसी चेकअप करवाने संबंधी जानकारी दी गई और बच्चों का वजन लिया गया। सत्रों में जिन स्थानों पर कमियां पाई गईं उनमें सुधार के निर्देश दिए गए। इसी तरह जैसलमेर में जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नारायण राम ने सांवला, भोजका, धायसर, जावंध जूनी, जावंध नई, चांदन क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्थाओं और हेड काउंट सर्वे के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। पाली जिले के रानी उपखंड के जीवंत कला गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र नंबर 1 पर महिला और बाल विकास विभाग की ओर से वहां पढ़ने वाले 3 से 6 साल तक के बच्चों को आज पोशाक और पोषाहार बांटा गया। इस मौके पर मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बच्चों के अभिभावकों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बारे में जानकारी दी गई। भरतपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना उज्जैन मार्ग पर फतेहपुर मोड़ के पास उस समय हुई जब सड़क पर बातचीत कर रहे एक ही परिवार के 3 लोगों को तेज गति से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय ने 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस पर सभी सरकारी म्यूजियम और संरक्षित स्मारकों पर पर्यटकों को प्रवेश मुफ्त देने की घोषणा की है। इस मौके पर स्मारकों को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में भीषण गर्मी के बीच आज गंगानगर में पारा 46 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने भीषण लू के नए दौर के आगामी 1 सप्ताह जारी रहने की संभावना जताई है। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल का पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। विभिन्न राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 4 चरणों में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और प्रदेश में 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनावों की मतगणना के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।